स्टूडेंट्स, आइए हम आपको ये बताने जा रहे हैं जिससे दिया फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऑब्लिक कर दिया गया यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो आपको हमने यहाँ नोट भी कर दिया दिस दैट दिज और दो, ये हमारे वर्ड जो है आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा, क्या अलग है, इसलिए हमने एक्सरसाइज के रूप में कुछ क्वेश्चन नोट किए हैं। आइए देखते हैं कि इसमें हम कब इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे और कब इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। आइए देखते हैं। जैसे आपका पहला ही ब्लैंक दे दिया गया है, यहाँ पे ईज लिखा है, ईज। तो ईच का मतलब है कि या तो आपको इसमें दिस लिखना है या दैट लिखना है, क्योंकि ये दोनों जो है दिस और दैट सिंगुलर के लगाए जाते हैं। अब वर्ब अगर पहले से दे दिया है तो आपको संकेत मिल जाएगा कि उसके लिए हमें सिंगुलर जो है दिस या दैट में से कोई एक लगाना है। तो अगर हम लिखते हैं कि दिस इज, तो यहाँ पे आप दिस लगा देंगे, दिस इज माई स्कूल लाइब्रेरी, तो भी सही है। या अगर आपने यहाँ पे दैट कर दिया, दैट इज माई स्कूल लाइब्रेरी, तो भी सही है। इसमें दोनों चल जाएगा, दिस भी और दैट भी। कारण क्या है, इसके तुरंत बाद इज दिया है, इज का मतलब सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए दिस या दैट कोई से लगा देते हैं। रही बात ये नजदीक है या दूर है, इससे कुछ पता नहीं चल पा रहा है कंफर्म, तो हम दिस दैट दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। वैसे नियम यह है कि दिस का प्रयोग नजदीक के लिए एक होने पर, दैट का प्रयोग दूर के लिए और एक वस्तु होने पर करते हैं। लेकिन इसको पढ़ने से कंफर्म नहीं हो रहा है कि वह जो है लाइब्रेरी जो है यानी नजदीक है या दूर है, तो ऐसी कंडीशनों में दिस या दैट कोई भी लगाएंगे तो आप सही माना जाएगा। इसलिए हमने दोनों को भी लगा दिया, कोई सा एक लगाइए करेक्ट है। बस आपको वर्ब पहले चेक कर लेना, सिंगुलर है तो दिस दैट, प्लूरल है तो दिस या दोस, राइट। आइए देखिए, अब यहाँ पे लिखा है दिस, यहाँ पे लिखा है चाइल्ड, और चाइल्ड के बाद जो हमारा वर्ब है उससे पता चल जाता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है या प्लूरल है। वैसे भी देख कर भी पता कर लेते हैं, लेकिन किसी बच्चे को शंका हो जाए कि यह हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, तो जैसे इसमें आपका इच दिया, अगर इस तुरंत बाद में उससे पता चल जाएगा इसमें सिंगुलर। आप देखिए सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम दिस या दैट में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपने दिस लगा दिया है, राइट, तो चलिए आपने दिस लगा, दिस चाइल्ड इज स्मार्टर देन, और यहाँ पे देखिए स्पेस दे दिया गया है। तो जब यहाँ पर जो है सिंगुलर लगा है दिस, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर ही आएगा। तो यहाँ पे आप दैट लगा सकते हैं, THAT दैट। अब कहेंगे क्यों, तो आइए देखिए, दैट दे दिया गया, इस लड़के का उस लड़के से कंपेयर हो रहा है, तो कंपेयर के सेंस में अगर एक जगह पे दिस लगा रहे हैं तो वहां पे दैट लगा देंगे, या दैट यहाँ पे लगा देंगे तो दिस वहां पे हो जाएगा। लेकिन दिस वाला आपका ज्यादा बेटर रहेगा। कैसे, दिस चाइल्ड इज स्मार्टर देन दैट, यह बच्चा उस बच्चे से क्या स्मार्टर है, अच्छा है। चलिए अगला देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए काइट्स लिखा है, प्लूरल फॉर्म में है। जब प्लूरल फॉर्म में है नाउन ये, तो या तो दिस इस्तेमाल करेंगे या दो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही आएगा। प्लूरल में दिस या दूजी लगाते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे दिस लगा दिया है, दिस काइट्स आर मोर अट्रैक्टिव, तो बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लूरल है तो आपने प्लूरल लगा दिया। अब यहाँ पे आप चाहें तो दोज भी अगर लगा देते हैं, दोज, तो मुझे लगता है कि इसमें किसी भी क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बिल्कुल दोनों सही है, दिस लगाइए या दो लगाइए। अब देखिएगा यहाँ पे इज दो दे दिया गया है, सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि यहाँ पे या तो आप दिस लगा दीजिए, या यहाँ पे अगर आपने दैट कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, यानी कोई एक ही लगाते हैं, क्योंकि आपका इज सिंगुलर है तो दिस या दैट, राइट, ऐसे कर सकते हैं। आप देखिएगा यहां भी आपका इज दे दिया है सिंगुलर, तो इसमें भी जो है आप दिस लगा दीजिए।
तो दिस इज योर क्लास, और यहां पे भी इज दे दिया गया तो यहां पे कर दीजिए दैट, यानी सिंगुलर है तो यहां भी सिंगुलर, और यहां भी सिंगुलर है तो यहां भी सिंगुलर। मैंने निकाल के देख लीजिए, आपको शंका नहीं होगा। दिस इज योर क्लास, यह आपकी क्लास है, एंड दैट इज माइन, और वह क्लास मेरी है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे दिस या दोज क्यों नहीं, तो कारण है यहाँ जो वर्ब हमारे याद है ये दोनों ना वो सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो या तो दिस या दैट, तो हमने दिस यहाँ पे लगा दिया तो वहां पे दैट लगा दिया, क्योंकि कंपेयर करें बच्चे, वो कह रहे हैं कि ये हमारी है और वो क्या है आपकी है, दोनों संकेत हो रहा सिंगुलर है तो आपने दैट लगा दिया। अब यहाँ देखिए यहाँ पे इज दे दिया गया है, इज है आपका, ये सिंगुलर है तो यहाँ भी दिस या दैट, क्योंकि इज के साथ दिस या दैट। यहाँ पे आपने दिस कर दिया या दैट कर दिया, कोई एक ही इस्तेमाल करना है, दोनों नहीं करना। देखिए हमने ओब्लिक लगा रहा है, कोई एक ठीक करेंगे, दोनों हमें इसलिए बता रहे हैं कि दोनों में से कोई सा कर देंगे सही माना जाएगा। पर इसमें आपको थोड़ा सा इसमें आगे दे रखा है तो इसमें दोनों यहाँ पर लगाइए, क्योंकि स्पेस एक और है, इसमें भी वही बात है कि दिस इज माई हाउस एंड दैट योर्स, तो यहाँ पे कोई एक इस्तेमाल कर दीजिए और दूसरे को क्या कर दीजिए यहाँ कर दीजिए, तो यहाँ पे आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा दैट दिस इज माई हाउस, और अगर दे दिया है दैट इज योर्स, दोनों में सिंगुलर दिया है तो आपने सिंगुलर इस्तेमाल कर दिया, ये आपका हो गया। अगला देखिए ये लिखा है फ्लावर्स आर लवलियर देन दैट। अब यहां देखेंगे कि देखिए फ्लावर्स लिखा है ना, फ्लावर्स जो है आपका क्या है, देखिए प्लूरल है फ्लावर, और उसमें क्या दिया है फ्लावर प्लूरल है, तो इसके लिए दीज या दोज आपको दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करना है। तो यहां पे आप कर देते हैं अगर दीज, तो यहां पे आपको करना होगा दोज। आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा क्यों, तो देखिए दीज फ्लावर्स दे दिया गया, प्लूरल जब फ्लावर दिया तो यहां भी प्लूरल आएगा, और लवलियर दैन दोज, दोज का मतलब उन फ्लावर से, यानी ये फ्लावर्स जो है उन फ्लावर की अपेक्षा क्या है, अच्छा है, सुंदर है, प्यारा है, इस सेंस में है। आपको एक रिमाइंड करा दें कि हम किसको इसमें जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और किसको जो है हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे, क्योंकि मेन हम इसीलिए एक्सरसाइज को कर रहे हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की खासियत ये है कि इसके तुरंत बाद क्या आएगा, वर्ब। मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूं, इसके तुरंत बाद क्या आएगा, वर्ब आएगी, ध्यान रखिएगा। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव रहेगा तो इसके तुरंत बाद क्या आएगा, नाउन, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अब इसके बेस पे यहां देख लीजिए, देखिए दिस दैट के बाद जो है तुरंत हमारी वर्ब आ रही, क्या रही है, वर्ब। तो वर्ब आने का मतलब क्या हो गया, प्रोनाउन। तो ये हमारा दिस जो दैट है ये क्या कहलाएगा, आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। यहां भी देखिए दिस के बाद हमारा चाइल्ड आ गया है, चाइल्ड हमारा क्या है, नाउन। तो देखिए हम बताए हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तभी होगा जब उसके बाद नाउन होगा। तो देखिए इसके बाद नाउन आ रहा है, जब नाउन आ गया तो ये हमारा दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी एडजेक्टिव, राइट। यहां देखिए थर्ड नंबर में दिस जो आप देख रहे हैं या दोज है, इसके तुरंत बाद हमारा काइट आया हुआ है, और काइट हमारा क्या है, नाउन है, और नाउन तुरंत बाद आने पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो हम इस दिस को या दोज को क्या बोलेंगे, आपका ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। यहां भी देखिए दिस दैट के बाद हमारी वर्ब आ रही है, तुरंत वर्ब आने पे हम इनको क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब यहां भी देखिए दिस के बाद हमारा इज दे दिया है, यानी वर्ब है, तो ये भी हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है प्रोनाउन हो जाएगा। यहां दिस के बाद इज दे दिया है, तुरंत वर्ब आ गया, ये भी आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है अब प्रोनाउन हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि इनके बाद वर्ब आने पर प्रोनाउन और इनके तुरंत बाद नाउन आने पर एडजेक्टिव। अब यहाँ देखिए दीज के बाद जो है फ्लावर्स आ गया, और फ्लावर्स हमारा क्या है, नाउन है, और नाउन है तो इस वजह से दिस जो हमारा होगा वो क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। बस यही दोनों में डिफरेंस है। लास्ट टाइम एक बार और आपको रिमाइंड करा दे, बस यही पहचानना है, अगर दिस दैट दोज के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो उसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे,
और अगर इन वर्डों के बाद तुरंत कोई नाउन आता है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। साथियों, आशा करता हूं कि आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। 100% ये गारंटी है। कहीं भी शंका हो तो आप तुरंत जो है आप अपनी बात, अपनी राय, अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में दीजिए और हम उस पर जरूर जो है कोशिश करेंगे कि जहां भी प्रॉब्लम हो उसको जितनी जल्दी सॉल्व करें। और अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम बच्चों तक, जहां जिनको जरूरत है वहां तक इसको शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं। ये सारी चीजें आपको हम बेसिक पढ़ा रहे हैं। इन चीजों से उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा जिनको इन बेसिक चीजों की जानकारी नहीं है। जो लोग जानते हैं वे तो जानते हैं, अच्छे हैं, महान हैं, और उनको इस चीजों को पढ़ने से रिवीजन होगा या बाय द वे कहीं शंका होगा तो दूर होगा। लेकिन जिनको बिल्कुल जानकारी नहीं है कि हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, उनमें डिफरेंस क्या है, तो उनके लिए 100% इसका फायदा पहुंचेगा और वो लगेगा उनको कि नहीं हम कुछ नया सीखे हैं। तो उन बच्चों तक स्पेशली आप शेयर करिए। थैंक यू।